41 का कंसेप्ट क्या यूज करेगा, जितना मास एक्सिस से दूर होगा मोमेंटम से उतना ज्यादा होगा। यस सर नो? यस सर। अब देख 41 क्या कहता है, एक रेक्टेंगल लिया, ये क्या हो गया ई जी एच एफ, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस विल बी मिनिमम। एच एफ में ये मास दूर चले गए, यस सर। यस सर। ईजी में ये मासेस पास आ गए, यस सर। तो आंसर क्या आएगा, ईजी। इजी। यस सर। बात क्लियर हुई? जितना मास पास, अगर ये मैक्सिमम पूछता तो मैं क्या करता, एच एफ। एच एफ लेते। हाँ, फिर मैं एच एफ लिखता कि एच एफ में मैक्सिमम आ जाती। यस सर। ठीक है, in thin rod of length L and mass M are placed along X, Y and Z axis in such a way that one end is at the origin. ऐसे यहाँ पे X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस, लेंथ बहुत ज्यादा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या देगा, आई, जीरो हो जाएगा। ठीक है ना? इस रॉड का इस कॉर्नर पे क्या देगा, एमएस के बाद इस रॉड का इस कॉर्नर पे क्या देगा, एमएस के बाद टोटल कितना हुआ, 2 एमएस के बाद 3। यस सर। 43 हो गया। यस सर। ये ऑलरेडी असाइनमेंट में था, 4 से किया गया, 4 बार पहले से छोड़ने का होगा, और 2 के सेंटर से निकल रहा है। बाकी फोर चेक करो। Three rings each of mass m are a as shown, the moment inertia about y axis। देख, ये रिंग है, ये रिंग है और ये रिंग है। ठीक है, रिंग का मोमेंट इनर्शिया कितना होता है, एम आर स्क्वायर, ये डायमीटर हो गया चेक कर, इस रिंग का डायमीटर क्या हो गया, एम आर स्क्वायर 2। इस रिंग का डायमीटर पे कितना है, एम आर स्क्वायर 2, यहां ढूंढना है, तो क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर 2 प्लस एम आर स्क्वायर, इट इज 3/2 एम आर स्क्वायर। हमने यहाँ पे ढूंढना है, कौन सी थ्रो लगाइए, पैरेलल से थ्रो, तो टोटल कितना आ गया इस रिंग का, यहाँ पे 3/2 एम आर स्क्वायर, इस रिंग का यहाँ पे 3/2 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर 2, इट इज 7/2 एम आर स्क्वायर। चेक कर, ठीक है। इस रिंग का डायमीटर कितना है, एम आर स्क्वायर 2,
डायमीटर के पैरेलल ये आ गई एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम आर स्क्वायर, तो आपसे कितना है 3 बाय 2 एम आर स्क्वायर। ओके, Yes, sir. 46 हो जाएगा देख। क्या कहता है थिन वायर ऑफ लेंथ एंड यूनिफॉर्म लीनियर मास दैट्स जीरो। यहां पे कितना है एम आर स्क्वायर बाय 2, यहां पे अभी हमने क्या निकाला आई ए बी, इट इज एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम आर स्क्वायर 3 बाय 2 एम आर स्क्वायर डन। और उसमें लेंथ और डेंसिटी की टर्म में निकालने को बोला, तुमने रो को क्या बोला लीनियर मास डेंसिटी दैट इज मास unit length. If length is 1, then mass is smaller. If length is L, rho. If length is 1, then mass is rho. 3 by 2 rho into L. अब देख रेडियस को उसमें डाल L equal to 2 pi R equal to L by 2 pi, यहाँ डाल L by 2 pi का होल स्क्वायर, it is 3 by 2 rho L L square 4 pi square, ठीक है 3 rho L cube 8 pi, चेक करा 8 pi, तुम्हारा डी नहीं बन जाएगा आंसर। So 1 second. Yes, sir. मेरे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया बेटे ट्रिपलिंग। Yes, sir. ओके, अगला क्वेश्चन सिंपल है मेरे बच्चे,
मास भी दे दिया, रेडियस भी दे दिया, ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. पैरेलल टू द नेचुरल एक्सिस आंसर आएगा एम आर स्क्वायर प्लस 2 एम आर स्क्वायर आएगा। Yes, sir. याद है ना? नेचुरल एक्सिस के पैरेलल कौन सा एक्सिस होता है? नेचुरल एक्सिस कौन से होते हैं बेटा? नेचुरल एक्सिस कौन से है? ये वाले है ना? या एम आर स्क्वायर इसके पैरेलल यहाँ पे ए बी, तो आई ए बी इट इज एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, इट इज 2 एम आर स्क्वायर। मास दिया, रेडियस दिया, हो जाएगा आंसर। 47 देख, two spheres each of mass m and radius r by 2 are connected massless rod of length 2h is shown. What is the moment of inertia system about an axis follows center of one of the perpendicular to the rod? अब इसका मास m, रेडियस r by 2, बीच का डिस्टेंस 2r, मास m, रेडियस r by 2। देख कंफ्यूजन की, इसका सेंटर पे कितना है? 2/5 m r स्क्वायर, इस 2/5 m r by 2 का स्क्वायर इस 2/5 m into r स्क्वायर by 4 m r स्क्वायर by 10। चेक, इसका अपने सीजी पे कितना आ गया? m r स्क्वायर by 10 आ गया। इसका अपने सीजी पे कितना आ गया? सिमिलरली m r स्क्वायर by 10 आ जाएगा। ढूंढना क्या है यहाँ पे? तो आई ए बी आई सी जी प्लस एम एस स्क्वायर बाय 10 m 2r का स्क्वायर। सॉल्व किया, 41 m r स्क्वायर बाय 10। चेक कर, देखो लो, Yes, sir. अब इसका एम आर स्क्वायर बाय 10 यहाँ पे और वो टोटल ऐड कर दो, एम आर स्क्वायर बाय 10 41 एम आर स्क्वायर बाय 10 आंसर इज 42 बाय 10 एम आर स्क्वायर 21 बाय 5 एम आर स्क्वायर। चेक, यस और नो? इसका अपने सीजी पे कितना है? एम आर स्क्वायर बाय 10। उसका अपने सीजी पे कितना होगा? एम आर स्क्वायर बाय 10। इसे यहाँ पे ढूंढा, कौन सी थ्योरम लगाई? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। एम आर स्क्वायर बाय 10 प्लस एम इंटू 2r का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है? 2r का स्क्वायर। टोटली दिस इज 47। आद्विक एंड गुरवीर, आद्विक गुरवीर, कल जब आप इंस्टीट्यूट आओगे तो जितनी डेरिवेशंस ग्रुप में भेजी थी ना वो होनी होनी चाहिए। ओके सर। ठीक है गुरवीर, ओके? यस सर। और जो 2-4 मिसिंग है कल सुबह क्लास लूंगा ना जब मैं, तब करवा दूंगा, तो डोंट मिस द क्लास बोथ ऑफ यू। ओके सर। A sphere of mass 10 kg, स्फीयर यहाँ पे कितना है?
2/5 एम स्क्वायर, यहां ढूंढना है AB, तो IAB ICD प्लस एम स्क्वायर, 2/5 एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, 7/5 एम स्क्वायर। वैल्यू डाल के हो जाएगा सर। Yes, sir. मोटली Sir, 1 minute. Sir, done. 49 हो जाएगा। Yes, sir. सबका डन है। Yes, sir. उसमें डायनेमिक्स थोड़ी लगेगी। 50 एक रॉड दे दी, कैसे घुमाया तो सारा मास कॉर्नर पे चला जाएगा, तो आई एम आर स्क्वायर, डिस्टेंस इंक्रीजेस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीजेस, यस और नो? Yes, sir. फिफ्टी वन देखो, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर कर रहा है वो। फिफ्टी वन क्या कहते थे? ये रॉड ली, एम आर स्क्वायर बाय 2, और यहाँ पे एम एस बाय 12, दोनों को बराबर बोल रहा है। The moment of cylinder about its on axis is equal to moment of about the axis passing center and perpendicular to its length. तो क्या करने को कह रहा है? एम एस के बाय 12 इज एम एस के बाय 2, लेंथ और रेडियस की रेशियो आ जाएगा आंसर। Yes, sir. याद कर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेंसिटी का क्या रिलेशन होता है? इनवर्स के डायरेक्ट? Sir, inverse. जिसकी डेंसिटी ज्यादा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम। फिर से करो एक बड़ी क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो डिस्प्ली, एक का रेडियस r1, थिकनेस t, डेंसिटी ρ1, दूसरा रेडियस r2, थिकनेस t, डेंसिटी ρ2, दोनों का मास सेम है, तो मास इज वॉल्यूम पाई r1 का स्क्वायर इनटू t इनटू ρ1 मस्ट बी पाई r2 का स्क्वायर इनटू t इनटू ρ2। आगे आपकी करें r1 का स्क्वायर ρ1, r2 का स्क्वायर ρ2, तो r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर ρ2 का ρ1, I1 m r1 का स्क्वायर बाय 2, I2 m r2 का स्क्वायर बाय 2, दोनों कटे
R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर रो टू बाय रो वन, तो I1 I2 रो टू बाय रो वन चेक कर। ये बेटे 53 हो गया। तो ये Yes, sir. Yes, sir. आद्विक, गुरवीर, मोहन बाबू, Yes, sir. Yes, sir. a circular disc of radius R and thickness R by 6. Radius R, thickness R by 6. Melted recast into solid sphere. अब क्या करें? इसका रेडियस R डैश, अब मास सेम रहेगा, वॉल्यूम इक्वेट कर दें। वॉल्यूम इज पाई R स्क्वायर इनटू R by 6. इट इज 4 by 3 पाई R डैश का क्यूब। पाई के साथ पाई कटा 2 R cube by 8 is R dash का cube, implies R dash is R by 2. अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बोलकर I mr स्क्वायर बाय 2, ठीक है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I डैश 2 by 5 mr डैश का स्क्वायर, 2 by 5 m r डैश का स्क्वायर इज r स्क्वायर by 4, it is mr स्क्वायर by 10 I डैश। mr स्क्वायर by 2 I है मेरे बच्चे, तो I डैश कितना आ जाएगा I by 5। क्लियर? Sir, Sir, 1 minute. अगला खुद करो, एमआर स्केल लिखो।
हो गया बेटे जी? Yes, sir. 54 हो गया? Yes, sir. 55 करें कि वो भी हो वो गया? भी हो गया। ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने क्या करना है, इक्वल टू एम स्क्वायर डाल देना है। Sir, question number 57 करवा देना। पूरी डिस्क का रेडियस कितना है? 2r/3। पूरी डिस्क का मास कितना है? 9m। इफ area is square, then mass is m. If area is 1, m by 4r square by 9. If area is r square by 9, so mass m by pi 4r square by 9 into pi r square by 9. m by 4. सबसे पहले इसका मास कितना आ गया? m by 4। चेक करो। ये चीज निकाल ली। इसका मोमेंट से कितना था? 9m into 2r by m r square by 2. 9m 4r square by 9. It is 2m r square। ठीक है? इसका मोमेंट से कितना आ जाएगा? I dash m by 4 into r by 3 का स्क्वायर by 2। बेटे जी इसका रेडियस r by 3 है, तो दोनों के बीच का गैप कितना बना? 2r by 3 minus r by 3। It is r by 3। चेक करो। इसका रेडियस कितना था? 2r by 3। इसका r by 3, तो बीच का गैप 2r by 3 minus r by 3। r by 3 क्या लगा दूं? पैरेलल एक्सिस थ्योरम।
ठीक है, आई सी जी प्लस एम एच स्क्वायर, आई सी जी एम आर स्क्वायर बाय 72, एम आर 3 का स्क्वायर 72 प्लस एम आर स्क्वायर बाय 9, 72 एलसीएम 8, 9 एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर बाय 8. तो लास्ट फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, it is 2 m r square minus m r square by 8. आंसर नहीं आया। पीछे क्या आंसर, तुम लोगों का क्या आंसर है? हमारा आंसर ठीक है। अब गलती पता क्या हुई है हमसे? जबलिन गलती मिली। No, sir. ये रेडियस, ये रेडियस कितना लिया बड़ी डिस्क का? 2r/3. बुक में कितना दिया है? सब बुक में पूरे के लिए 2r/3 है। हाँ, वो एक्चुअली 2r/3 यहाँ प्रिंट होना चाहिए था। सेंटर से यहां तक की दूरी 2r/3 होगी ना। हमने पूरा क्वेश्चन क्या कर लिया, 2r/3 लेके कर लिया। गलत किया ना हमने। यस सर, सब मेरा भी पहले ऐसी गलती कुछ हुई थी। मेथड यही फॉलो करोगे, घर से करके देखना फिर से, ठीक है? सर आंसर सही है। हाँ, आंसर सही है। जो प्रिंटेड आंसर है ठीक है, ठीक है। यस सर। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, गिवन यूनिफॉर्म फिगर सेंट्री रो एसी ये बराबर आएंगे। ठीक है, एसी और ये बराबर आएंगे।